मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में एक बाबा पर महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बाबा ने उसे शिष्या बनाकर साथ रखा और यौन शोषण किया। पीड़ित महिला सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आई थी। पुलिस के संरक्षण के चलते शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला कुरावली थाना क्षेत्र का है, जब बाबा अजय दास अपने आश्रम पर प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने और तमाम परेशानियों को दूर करने का दावा करने वाले बाबा पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया के जरिए वह कस्बा कुरावली के रहने वाले बाबा के संपर्क में आई थी। इसके बाद बातचीत हुई और बाद में वह शिष्या बनकर बाबा के साथ आश्रम में रहने लगी। इस दौरान बाबा अजय दास ने 3 बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने कई अन्य महिलाओं के साथ भी बाबा को गलत काम करते हुए देखा है। उसके अलावा भी महंत कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। बाबा को राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से अब तक कोई कार्रवाई बाबा के खिलाफ नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने बताया कि बाबा अब उन्हें धमका रहा है और रुपए लेकर समझौता करने के लिए कह रहा है। पीड़ित महिला बाबा को हर हाल में सजा दिलाना चाहती है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने ऑनलाइन शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस ने दोनों में समझौता होने का मामला शिकायत में लिख दिया है। वहीं विनोद कुमार एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के द्वारा IGRS पर शिकायत की गई थी, जिसमें कॉम्प्रोमाइज होने की बात सामने आई है, जिसको पुलिस ने लिख निस्तारण कर दिया है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बाबा के संपर्क में यूट्यूब द्वारा आई थी। मैंने उसकी वीडियो देखे तो मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं बाबा के आश्रम पे गई थी। वहाँ जाने के बाद उसने बताया मुझ पर प्रेत बाधा है, आपको यहाँ 21 हाजिरी देने पड़ेंगे, हर मंगल आना पड़ेगा। तो वो सोमवार की नाइट को बुलाता तो वहाँ पेशी लगती थी सोमवार की नाइट को। तो मैं गई हुई थी 2023 अप्रैल का महीना था और 3 तारीख थी सोमवार के दिन में गई थी। तो रात को रुकी, वहाँ बारिश हुई तो फर्स्ट बार उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और संबंध बनाए मेरे साथ। क्या कोई वीडियो क्लिप वगैरह बना लिया था, इस वजह से आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था, इस वजह से ये घटना आगे फिर कारित होती रही, या किसी को बताया नहीं आपने? मैंने बताने की कोशिश की, उसने मुझे रोक दिया था, बोला बताना नहीं। तो मैं उस टाइम में बोल नहीं पाई कुछ। आपके साथ कितने बार दुष्कर्म किया है इसने? 3 बार। लगातार आप पुलिस से और तमाम लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपकी मदद हो पाई है? नहीं हो पाई है मुझे। कोई घेराबंदी भी आपकी की गई है? बहुत सारी की गई है मेरे। अच्छा, ये बताइए, ये आश्रम कहाँ पर है और कौन है इसका महंत? इसका महंत अजय दास महाराज हैं और प्रेमपुरा नाम का गांव पड़ता, उसमें एक आश्रम चलता है प्रेमपुरा धाम सरकार के नाम से। ये किस स्थान पे है? ये मैनपुरी जिला में पड़ता, शरीफपुर के पास। क्या और भी इसी तरीके से महिलाएं शोषण की शिकार हुई हैं? इसी तरीके से वहाँ एक रैकेट चल रहा है, महिलाओं को इसी तरीके से बाबा का कृत्य है ये? हाँ, ये बाबा यही काम करता है, मतलब महिलाओं को फंसलाता है, देखता है अच्छी खासी घर की लड़की औरत है तो उसे फंसाता है, उससे पैसे भी ऐंठता है। क्या आपने कुछ ऐसा कृत्य देखा था जिसकी वजह से फिर ये और भी लोगों को इसी तरीके से ऐसी शिकार ना हो महिलाएं? मैंने इसी जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन 2 लड़कियों को इसके बेडरूम में पकड़ा था। मैंने इसे बोला था ये बहुत गलत काम कर रहे हो आप। उसके बाद जो अन्यथा और लड़कियां भी रहती हैं दाम पे और लड़के रहते हैं, उनमें भी गलत संबंध बनवाता है। ये ऐसे काम चलते हैं। लगातार आपके पास ये कॉल भी कर रहा है? मेरे पास कॉल भी करता था, अश्लील बातें करता था। सुबह के ज़्यादातर सुबह के 4 बजे मुझसे वीडियो कॉलिंग भी करता था। नहीं, जैसे अभी लगातार जैसे आप पुलिस अधिकारियों के पास दौड़ रही हैं इसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, इस दौरान आपके पास कॉल भी कर रहा है ये? हाँ, इसने मेरे पास कॉल भी की और लोगों से भी कॉल करवाई। काफ़ी सारा मुझे मतलब लालच भी दे रहा, धमका भी रहा था हर तरीके से। एक आरोप भी आप पे लगा है कि आपने समझौते के लिए एक बड़ी रकम बाबा को ब्लैकमेल किया है। मैंने कोई रकम उस पर ब्लैकमेल नहीं की। उसने खुद अपने आप से मुझसे बोला मेरे से पैसे लेके ये कम कर, बंद कर दो। और मेरे पास हर दिन आते किसी न किसी राजनेता द्वारा धमकियां बहुत मिल रही हैं मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती बाबा को जल्दी कड़ी सज़ा मिले से और जेल पहुंचाया जाए। क्या आपको अपनी जान का कोई खतरा है? बहुत, बाबा से तो बहुत ही खतरा है और लोगों से भी खतरा हो गया। बाबा से जो मिले हुए लोग हैं उनसे भी बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। अगर हमारे किसी परिवार को कोई भी दिक्कत हुई तो बाबा जिम्मेदार होगा। लगाने वाले लगाए होंगे, हमारा ना किसी दुश्मन ने गलत संबंध बनाए? नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं। कहाँ तक सत्य है ये बात? बिल्कुल झूठ है। सत्य क्या होगी? 1% सत्य नहीं। अच्छा, भाई हम आज आश्रम में किसकी पूजा होती है यहाँ पे? दुर्गा माता बालाजी की। अच्छा, कब से आप ये? 2016 से। 2016 से आप कर रहे हैं? आपके गुरु कौन है? जय गुरुदेव जी महाराज, छपरा वाले। वहाँ से आप? जी, 2001 में हमने दीक्षा ली थी। अच्छा। तो गुरु महाराज जी गंगा जमुनी आए हुए थे, उस समय दीक्षा ली थी।
क्या झाड़ फूक भी करते हैं आप? हाँ? झाड़ फूक भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, हम किसी हाथ भी नहीं लगाते। हम सत्संग करते हैं, शाकाहारी को संदेश देते हैं। वो महिला कब आई थी पहली बार आपके यहाँ? अरे हमें क्या पता ऐसे, हमारे यहाँ एक लोग घर नहीं आते, 4000 भीड़ आती मंगलवार को। बताते हैं आरोप है निसंतान महिलाओं को भी बुलाया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारा। ये संतान और उससे मतलब नहीं है। सत्संग लोग आते हैं, हम सत्संग की वाणी देते हैं। हमारा एक सिर्फ कर्तव्य शाकाहारी बनाना। अच्छा, क्या लगता है आपको महिला के द्वारा आरोप लगाया गया? क्या किस कारण से आरोप लगाया कोई भी गया? कुछ भी लगा सकता है, कारण किसी की रहा बहकावी में आ गई हो, भाई हम क्या कह सकते हैं, ये तो महिला से पूछा आपके जाए। और भी कोई दुश्मन है क्या जो किसी अरे को बहकावे में? आजकल क्योंकि आप संत आदमी हैं, आपके आप- दुश्मन नहीं क्या? नहीं, आप संत आदमी हैं, हमारे तो होंगे। हर किसी के होते हैं। हर किसी- भगवान राम थे, उनके दुश्मन कैसे हो गए रावण? समझौते की बात समझौते की बात चल कोई हमारे जब मैटर ही नहीं समझाता, इसमें क्या होगा? कोई उस महिला ने IGRS से शिकायत भी की, जिसमें पुलिस ने लिखा है कि समझौता हो गया। अब वो पुलिस जाने, महिला जाने, भाई पुलिस जाने। हमारी तरफ से कोई वो नहीं था, हमसे पूछा गया, हमने जो आपसे बता रहे वही हम उन लोगों से कह दिया। हमने हमारी तरफ से कोई मैटर नहीं है, ना हमने कोई FIR की है, ना थाने में आपको हमने कोई एप्लीकेशन। समझौते में आपके सिग्नेचर वगैरह है, साइन है? अब जब हमसे पूछा गया कि कोई आपकी लड़ाई हुई, हमें नहीं कोई आपका आप कह रहे हैं कि हमने समझौता नहीं किया है। नहीं। समझौते का जो कागज है उसमें आपके साइन है ना? समझौता किस बात का, किस बात तो का आरोप समझौता? लगे थे आप पे। नहीं तो सब निराधार आरोप थे, तो उसमें आरोप हमारे जब हमें पूछा गया तो हमने कह दिया निराधार आरोप है, कोई आधार ही नहीं उसका। इससे पहले आप बोल रहे थे कि महिला को जानते भी नहीं, आप कौन महिला है, कहाँ है? आप जो बात पूछ रहे हैं ना, हाँ। कौन महिला, कहाँ की महिला, हमने ये नहीं कहा। आरोप लगाने कोई लगा सकता है, आप पर भी लगा सकते हैं। आप मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन आरोप कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, उसके पीछे किसकी। पूछताछ करनी है यहाँ पे कुछ? हाँ? पुलिस आपसे? हाँ, हमारे पास 100 नंबर की एक बार गाड़ी आई थी, हाँ। 100 नंबर वाले आए थे, तो उन्होंने कहीं 10-90 को कॉल किया होगा। उन लोगों ने हमसे बयान दिया, पूछा, तो हमने कहा जो बात सच थी वो लिख ले चले गए, और क्या है, बाकी कोई नहीं है। एक महिला से का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें असली बातें आपके द्वारा असली आपके बातें द्वारा की जा असली रही हैं। बातें भी की जा रही है महिला से। अब किसका ऑडियो, वो ऑडियो चेक कराया जाए ना। आपके आश्रम में CCTV वगैरह लगे हुए हैं? नहीं, अभी कोई कैमरा नहीं, लेकिन लग जाएंगे जल्दी से। अभी तब से ये मैटर लगा है, तब से हम लोग हैं, जल्दी से लगवा देंगे। आप रात में कहाँ पे रुकते हैं? आवाज को रखते अपने कमरे में। आपका कमरा है? नहीं, पर्सनल कोई कमरा तो नहीं, हम तो वहीं लेट जाते हैं भाई, पर्सनल ऐसा कमरा तो नहीं है। नहीं, आपकी दैनिक दिनचर्या की चीजें होती होंगी। हमारे यहाँ एक सिस्टम है आश्रम का, मंदिर से उधर जाएंगे तो सारे पुरुष रहते हैं, इधर आएंगे तो महिला रहती है। अच्छा, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। आप उधर जाइए तो सब कमरों में कोई ना कोई महात्मा, कोई संत, जितने लोग रहते हैं उधर रहते हैं, इधर सारी महिलाएं रहती है। ये हमारी माता जी कस्टडी रहती है, जो भी महिला माता रहती है। महाराज जी, आपका जो कंप्रोमाइज के लिए आपको एक जगह बुलाया गया, उस महिला को, जहाँ पे आप भी मौजूद थे, आपकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। नहीं, हमसे पूछा गया क्या बात थी, जो आप पूछ रहे वही हमने वहां बताया। हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी। आप कभी भी पूछेंगे, भविष्य में भी पूछेंगे, ऐसी ना कोई बात ही ना होगी। ये आश्रम है, कोई घर नहीं है, एक दिन के लिए नहीं बनाया है, जन्म जन्मांतर तक चलेगा आश्रम। और कई महिला के पीढ़ियां। साथ में आपकी फिर एक बंद कमरे में बैठ के बात हुई। देखिए, बंद कमरा, खुले कमरे, कमरा कमरा होता है। आप जो पूछना चाह रहे हैं घुमा के मत पूछिए। इस तरह हम आपसे जवाब दे रहे हैं, उस तरह आप पूछने का प्रयास करिए। आप हमें घुमाने का प्रयास मत करिए कि बंद कमरे में बात हुई। बंद कमरा किसे कहते हैं और खुला कमरा किसे कहते हैं? बंद कमरा उसे कहते हैं जिसमें कोई अंदर प्रवेश ना करे, उसे बंद कमरा कहते हैं। खुला कमरा उसे कहते हैं जिसमें 10-20 लोग। अभी हम लोग खुले में हैं ना, सब लोग ऐसा। लेकिन आपके उस दिन कंप्रोमाइज वाली बात, कोई कंप्रोमाइज होता किसका? जब कोई लड़ाई दंगा होता तब तो कंप्रोमाइज होता। आप हमारा थाने में पता करिए, हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन तो नहीं फिर है। आप चल के उस महिला के पास कैसे गए? हम उसके घर पे तो नहीं गए भाई, हम थर्ड जगह गए? थर्ड जगह भी नहीं गए। हम तो अलूपरा से लौट रहे थे, रास्ता में हमें पीयूष मिले, उन्होंने हमसे बात की, उनके घर हमने पानी पिया। कोई थर्ड जगह ऐसी जगह नहीं गए जहाँ थाना हो, चौकी हो, किसी घर हो, कोई मतलब होटल हो या कोई गेस्ट हाउस हो, उसमें तो हम किसी घर नहीं गए। देखिए, 4 तारीख को एक IGRS में एप्लीकेशन आई थी थाना कुरावली में, जिसमें एक महिला ने एक आरोप लगाया था कि एक अजय दास हैं जो उसका शोषण किए हैं और धमकाने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी, जिस पे जांच की गई। और जब महिला का वर्जन लिया गया तो उसने बताया कि उसका इस संबंध में समझौता हो गया है, इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई नहीं चाहती।